हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी जो है वॉल्यूम 2 का जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 हेतु जो है इसमें कुल 5 विकल्प का प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज दिया गया है। इसमें आज टेस्ट सीरीज नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपको जो है यानी कि 1 से जो देखा जाता है तो 1 से 40 तक जो आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, और 41 से जो है 120 तक आपका जो है यानी कि जीके जैसे प्रश्न दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो जीके जैसे प्रश्न को हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में जो कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनुची जो था यह एक विदेशी यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। मनुची जो दारा सिकोह के सेना के तोपची थे। कौन थे? तो मनुची दारा सिकोह के सेना के तोपची थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ किया गया था, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिविल सेवा जो है यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इसके दौरान आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इसी के दौरान जो है यह 1793 में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त भी लाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के जो है द्वारा जो है यह व्यापक सिद्धांत हड़प नीति लाया गया था, और डलहौजी के समय जो है डाक टिकट रेलवे ये चालू किया गया था। तो ये याद रखिएगा। और विलियम बेंटिक के बारे में देखा जाए तो विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में जो सती प्रथा का अंत किया था, और अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1904 में जो क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। तो यह जो 1904 में जो है क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना जो BD सावरकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कैबिनेट मिशन आया था कब, तो यह 1942 में आया था। कब? तो 1942 में। तो उस समय जो था यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जो थे 1940 से बने थे, जो 1946 तक रहे थे। 1940 से 1946 तक रहे थे, तो ये सबसे लंबे समय तक रहे थे। तो ये याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे, 35 वर्ष की अवस्था में। अगर पूछा जाता कि जो है आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी हो जाएगा। आज़ादी के समय JB कृपलानी। तो ये ध्यान में रखिएगा। हर मटन पौने किस मरुस्थल में चलती है। तो हर मटन पौने जो है इसी को जो है डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो ये कहाँ चलते हैं, तो ये सहारा मरुस्थल से चलती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कहाँ है, तो पुलिकट झील के निकट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बीच में स्थित है। बिहार के मानचित्र में चित्र दिया गया है, और यहाँ पे बताना कि जो चित्र जो एक कौन सा दर्शाता है। तो चित्र एक जो है यहाँ पे एक पहाड़ी है जो हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे जो है रामनगर दून और जो है सोमेश्वर दून, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए रामनगर दून हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देखा जाए तो ये हो जाएगा छोटा द्वीप देश पूछा जा रहा है, तो ये मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है। तो वायुमंडल की परत है। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत है। तो वायुमंडल किसमें पाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं कि वायुमंडल की परत है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल वायुमंडल की परत है। वायुमंडल की परत पूछा जा रहा है,
तो वायुमंडल के कुछ 5 परत होते हैं, किसने 5 परत, तो 3 को तो दिया गया है, एक हो जाएगा क्षोभमंडल हो जाएगा और एक हो जाएगा वायुमंडल। ये 5 परत दिया गया है, परत दिया गया था, पूछा गया था, तो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि एक साथ एक। समताप मंडल भी है जो वायुमंडल का ही परत है, मध्य मंडल भी है, आयन मंडल भी है, क्षोभमंडल भी है और वायुमंडल भी। कुल जो है वायुमंडल के 5 परत हैं। कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा आपका कतर। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट में मेजबानी जो है कतर देश करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने श्रीलंका को उनकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 बसें उपलब्ध कराई थी। भारत ने श्रीलंका को उनकी जो है स्वतंत्रता की 75 वर्ष की वर्षगांठ पर जो है 50 बसें उपलब्ध कराई गई थी। भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 फरवरी को मनाता है। कब? 4 फरवरी को। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी जो है यह तुमकुरू कर्नाटक में, तुमकुरू जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे रमेश बैस। IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो ऑरेंज कप जो जीता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुभम गिल ने। ऑप्शन नंबर बी होगा शुभम गिल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 56 दिया गया कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? तो CBI के निदेशक बनाया गया किसको? तो यह बनाया गया है परवीन सूद को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। परवीन सूद को CBI के जो निदेशक बनाया गया है। किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है ऑप्शन नंबर ए जॉर्जी गोस्पोडिनो ने। जॉर्जी गोस्पोडिनो जो था यह जो है टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मान किया है? तो यह सम्मान किया था वहाँ के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने सम्मान किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर ने किसको सेना का सामना किया था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का जो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी क्या होता था, हार चुका था और बाबर जीत गया था। जब बाबर जीत गया तो वहाँ से जब मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो चुका था। पानीपत के देखा जाए तो 3 हुआ था, 26, 56, फिर 1556 में और फिर 61, 1761 में। तो याद रखिएगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो ये जो है हेमू था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हेमू। मुस्लिम साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो मुस्लिम साम्राज्य में जो नील का उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र देखा जाए तो यह था ऑप्शन नंबर बी बयाना। मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था बयाना। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। बयाना के बारे में देखते हैं तो आगरा के समीप स्थित जो है बयाना जो है नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ था? आगरा के निकट। शिवाजी ने मुगलों को अपने 3/4 की संधि के द्वारा जो है यह अंग्रेजों को दे दिया था। तो मुगलों को दिया था शिवाजी ने तो पुरंदर के संधि के तहत। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी की जो है जन्म देखा जाए तो 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ शिवाजी जो है जून 1665 में पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था। कब? 1665 में। इसमें जो था अपने जो है शिवाजी ने जो अपने जो है 3/4 जो है यानी कि 3/4 राज्य जो है संधि के साथ जो है मुगलों को दे दिया था। 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो महान शक्ति थे D.K. कर्वे। D.K. कर्वे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। D.K. कर्वे जो थे ये बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे 1916 में। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को जो है
मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि जो किसने दिया था, तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। ये जो था अकबर द्वितीय ने ये जो है अंग्रेजों से बात करने के लिए लंदन भेजा था, तो उसने बोला था कि राजा से जो यहाँ इंग्लैंड के जो राजा है वहाँ से राजा से बात एक राजा ही कर सकता है, इसीलिए अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उनका नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय था, राम मोहन राय, और अकबर द्वितीय ने राजा उपाधि लगाया तो उसका नाम पड़ गया राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किससे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा यह कहा जाता है म्यांमार को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, म्यांमार को। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहते हैं, ड्रैगन का देश चीन को कहा जाता है, और कंगारू का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन तो अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं, और मैमेलोलॉजी इसमें जो स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और किस्कोग्राफ जो होता है यह पौधे की वृद्धि को मापने का यंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भूपर्पट्टी की संरचना में आर्द्रता की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आर्द्रता की मात्रा देखा जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4% होती है। दिया कि डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो ये कौन करता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यह भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण भारत, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण का अपनाया गया है? तो विधियों का समान संरक्षण जो कहाँ से अपनाया गया है? तो ये अमेरिका से अपनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए देखा जाए तो न्यूनतम आयु जो हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 30 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ये याद रखिएगा। और जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो यह हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है यह पृथ्वी के पपड़ी में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कितना पाया जाता है? तो 8.2% हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसने दिया था? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो किसने दिया था, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि राज्य के नीति संबंधी सिद्धांत जो है, राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत या कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर इसमें दिया गया है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक का देन है? सूर्य का जो है कहा था कि यह जो केंद्र में स्थित है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया था, केपलर ने ग्रहों का गति नियम दिया था, गैलीलियो ने जो है बृहस्पति के चंद्रमा का सिद्धांत दिया था, और न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला हमारा प्रश्न है कि बॉम्बे हाई किसके लिए विख्यात है? तो सभी लोग जानते हैं कि बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम निकाला था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बॉम्बे हाई में जो 1974 में जापान के सहयोग से जो तेल निकाला जा रहा है, कब से? तो 1974 से तेल निकाला जा रहा है, 1974 से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ बाजार, ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गत विशेष प्रभुति, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो आंतरिक ऋण के घटक हो जाएंगे आपका, तो इनमें सभी हो जाएंगे, बाजार, ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गत विशेष प्रतिभूति, यानी कि बी हो जाएगा 1, 2, 3। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो का लिंक हो सके जितना दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान देता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो सेवा जो है, यह जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि दी जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कीन्स के द्वारा, जेम कीन्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। 1936 में प्रकाशित पुस्तक द कब किया गया था? तो 1936 में प्रकाशित किया गया था जेम कीन्स के द्वारा, द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यह मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है। यह गंगा में कहाँ पर गिरती है? तो कोसी नदी जो है गंगा में कटिहार के निकट गिरती है। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर कटिहार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कोसी नदी जो है कटिहार में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं का कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद जो है किन दो बीच की है? तो कावेरी जल विवाद देखा जाए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ऑप्शन में ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डैश महात्मा गांधी ने डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कब किया था? तो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र किए थे बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में 1924 में किए थे, 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मिटेक का सदस्य है? तो विस्मिटेक का सदस्य आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका जो है विस्मिटेक का सदस्य। इसमें जो विस्मिटेक में 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड। तो ये याद रखिएगा, जबकि यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, लाओस और कंबोडिया नहीं है। चाह बहार बंदरगाह किस देश में है? तो चाह बहार बंदरगाह जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चाह बहार बंदरगाह जो है यह ईरान में, कहाँ पे? तो ईरान में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बीच बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया था? तो अधिकतम अवधि जो है यह 30 दिन नहीं बल्कि 3 महीने, यानी कि 90 दिन निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 दिन यानी 3 महीने। बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह व्यक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3.5%। बिहार राज्य 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है लगभग 3.5% जो है रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इनका जन्म जो है नंदलाल बसु का जो कहाँ हुआ था? तो बिहार के जो है मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जो है 2000 यानी कि 5000 यानी कि 3 से यानी कि देखा जाए तो 3-4 हज़ार वर्ष पुराना हो, उसको जो शास्त्रीय भाषा शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो तमिल हो जाएगा शास्त्रीय भाषा में, संस्कृत हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। तो ये 6 जो है ये शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत हो जाएगा और तेलुगु भी हो जाएगा और यहाँ पे जो है कन्नड़ भी हो जाएगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहिएगा यानी कि कच्ची पुड़ी याद रखेगा। किस क्या रखेगा? तो कच्ची पुड़ी। तो कांचा पुड़ी कौन खा सकता है? जिसको सही से दिखाई नहीं देगा, तो आंध्र लोग। तो इसीलिए आंध्र लोग कहने का मतलब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र लोग कहने का मतलब हमको जो है यहाँ पे जो है याद करने के लिए हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। तो कच्ची पुड़ी कौन खाएगा? तो आंध्र लोग, यानी कि आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 के 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुर का है, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो किस समूह के पौधे को जो आम समूह पर शैवाल कहा जाता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइडा समूह को। ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर क्लोरीन। मानव में किसके कंपन की ध्वनि उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर रज्जु से। स्वर रज्जु से जो उत्पन्न ध्वनि होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि जो है कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए उत्तरदायी प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है वंश। वंश जो है डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी विद्युत
धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें चांदी भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा और टंगस्टन भी हो जाएगा। ये सभी जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। चांदी जो सबसे अधिक इसमें विद्युत चालकता होती है चांदी की, ये याद रखिएगा। और चांदी जो है महंगा होने के कारण जो है इसको जो है तार के उपयोग में प्रयुक्त नहीं करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और जो उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो कथन गलत का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उससे उतनी ही कम ऊर्जा होती है, गलत है, तो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रश्न नंबर है कि 98 का हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो हवा में जो ध्वनि की तरंगे होती है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हवा को जो गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि विविधता क्या है। तो विविधता जो है यह जो है एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा विविधता उत्पन्न होने की सभी कारक हैं। तो सर्वाधिक विविधता जो है आपका हो जाएगा कि विविधता उत्पन्न होने का जो है सभी कारक हो जाएगा। सर्वाधिक विविधता विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है और न्यूनतम विविधता जो है ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। और जैव विविधता को पर्यावरण के कारण क्षति उठाना पड़ रहा है और किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र का कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऊतक जो है एक संवहनीय बंडल का गठन है। तो यह हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो एक ऊतक है जो संवहनीय बंडल का गठन करता है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं। तो यह करते हैं आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग का। गैसों का कौन सा गुण जो है इन्हें सुवाह्य बनाता है। तो सुवाह्य बनाता है संपीड्यता, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा संपीड्यता। कुछ जंतुओं जैसे कि घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो यह व्यक्त करता है आपका लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 104 दिया है कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो श्वेत रक्त की तुलना जो है सैनिकों से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है और लाल रक्त कण का जो जीवन काल 120 दिन होता है। कौन विद्युत रसायन प्रक्रिया एनोड पर होती है। तो एनोड पर होने वाली प्रक्रिया हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है। तो दूध जो है यह जल में तेल पायस का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन B12 जो है यह इसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 को जो है यह बीज मुख्य रूप देखा जाए तो बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंडा आदि में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और विटामिन जो है B6 जो है यह यकृत, मांस, अनाज में आदि में मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधातु जो धनायन बनाती है, यह गलत है। अधातु जो होते हैं धनायन बनाती है, कथन गलत है। धातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है और धातु की अंतिम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु की प्रकृति जो होती है यह ऋणात्मक होती है। और धातु के ऑक्साइड देखा जाए तो क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब किसी वस्तु का ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होता है। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा कि जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित, परिवर्तित और प्रसारित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, परिवर्तित, अवशोषित और प्रसारित। कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास के लिए किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने की क्या कहते हैं। तो उससे जो है एक्स-सिटू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स-सिटू। माचिस के तीलियों के सिरे में माचिस के तीलियों के सिरे पर क्या होता है। तो यह जो लाल फास्फोरस और सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ था उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं था। ईस्ट जो है, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो देखा जाए तो फ्रेंड्स ईस्ट जो मशरूम है या क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। ईस्ट और मशरूम जो है यह फफूद है। क्या है? फफूद है, या इसी को कवक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है? तो दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है एफ बराबर जो होता है यू भी बटे होता है यू प्लस भी होता है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? तो तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है किससे मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश से, प्रकाश वर्ष से मापते हैं। किस ईंधन का उपयोग जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में जो है यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग जो है बंधक रूप में करते हैं। और सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग जो है शीतलक के रूप में करते हैं। और यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और कैडमियम का छड़ का उपयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में जो है किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कोई भी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें देखा जाए तो CH4 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और जो ये जलवाष्प हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चांदी जो है बिजली के श्रेष्ठतम संवाहक होता है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों में बनाने के लिए क्यों नहीं करते हैं? तो नहीं करने के कारण होता है कि यह बहुत महंगी हो पाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? तो सीमित संसाधन हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयला जो है एक सीमित संसाधन है, जबकि वर्षा, अवक्षेपण, वायु यह सीमित संसाधन है, जबकि कोयला सीमित है। निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो निर्मित भोजन जो होता है जब पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाता है? तो भोजन का जो जल ले जाता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है भोजन को विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। और जल को कौन ले जाता है? तो जाइलम। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है 8 समाप्त होता है। यह प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, या वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।